अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हकीकत को बयान कर देना चाहता है। ए इंसान, तेरी हकीकत क्या है? तो सुन ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुझको जो पैदा फरमाया है, मिट्टी से पैदा फरमाया है, यानी तेरी हकीकत मिट्टी है। जब तू दुनिया में पैदा हो गया, जब तक अल्लाह ने चाहा अपनी जिंदगी गुजारता रहा, जब तक सांसें अल्लाह ने तुझको दी थी वो सांसें तू पूरी करता रहा। जितने रोजी, जितने रोटी के लुक़मे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तेरे मुक़द्दर में लिख दिए थे, तू वो रोटी के लुक़मे खाता रहा। जब वो सारे के सारे खत्म हो गए, तेरा इंतकाल हो जाता है, तू अपनी कब्र में चला जाता है। अल्लाह उसके बारे में फरमाता है वफ़ीहा नुईदुकुम। जब सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों में चले जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, फिर एक ऐसा भी दिन आएगा क़यामत के बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा। एक ऐसा भी दिन आएगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दोबारा सारे इंसानों को पैदा फरमाएगा। तो रब ताला उसका मंजर भी बयान फरमाता है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम दोबारा तुमको इसी जमीन से निकालेंगे। अब हमें पता चल गया, ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इंसान से मुंसलिक तीन चीजों का जिक्र कुरान मुक़द्दस की इस आयत के अंदर फरमा दिया है। एक सबसे पहला तो जिक्र ये है कि इंसान को मिट्टी से अल्लाह ने पैदा फरमाया। दूसरा जिक्र ये है कि जब तक इंसान दुनिया में रहता है, अल्लाह जब तक चाहता है और जब इंतकाल का वक्त आता है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका इंतकाल हो जाया करता है, कब्र में चला जाता है। ये इंसान का दूसरा जिक्र है कि तुझको मिट्टी से पैदा किया था और दोबारा तू मिट्टी में ही चला जा रहा है। फिर तीसरा जिक्र इंसान के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम दोबारा तुमको इसी मिट्टी से निकालेंगे। अब हमें इस बात पर गौर व फिक्र करना है, जब हमारे अजीज व क़रीब का इंतकाल होता है, किसी के बाप का इंतकाल हो, किसी के भाई का इंतकाल हो, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन का इंतकाल हो जाता है, किसी के अजीज़ व अक़रबा का इंतकाल हो जाता है, उनके जनाजे को तैयार करते हैं, नहला दुल्हा करके उनके जनाजे को उठा करके ले करके चलते हैं, नमाज जनाजा अदा किया करते हैं। नमाज जनाजा अदा करने के बाद कब्र के हवाले करते हैं। फिर ऐलान होता है, ओ लोगों आओ आओ मिट्टी देने के लिए आगे आ जाओ। अब लोग आगे बढ़ते रहते हैं, पहला लक मिट्टी का डालते हैं तो पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम, दूसरा लक मिट्टी का डालते हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, तीसरा लक मिट्टी का डालते हैं तो पढ़ते हैं वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये आयत जो बार बार हम अपने कानों से सुनते हैं, हकीकत में हमें और आपको सबको एक पैगाम दिया जाता है, बड़ा खामोश पैगाम है, मगर हम उस पैगाम को समझ नहीं पाते, हमारा जहन उसको कबूल नहीं कर पाता, वो बात हमारे दिलों में उतर नहीं पाती है। वो खामोश पैगाम है क्या? वो खामोश पैगाम असल में है ये, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ऐलान फरमा देना चाहता है, ओ लोगों सुनो सुनो, दुनिया के अंदर घमंड करने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, गरीबों को सताने की जरूरत नहीं है, किसी का माल मारने की जरूरत नहीं है। ए बंदे, मैंने तुझको ये जिंदगी अता फरमाई, ये ताकत व जवानी अता फरमाई, ये कुव्वत जो तुझको अता मैंने फरमाई है, ये माल और दौलत की जो फरावानी अता फरमाई है, इसलिए अता नहीं फरमाई है कि तू एक दूसरे पर जुल्म किया कर, बल्कि ये माल तुझे दिया गया है ताकि तू मेरी राह में खर्च करे। ये जवानी मैंने तुझे इसलिए दी है कि जब तक तेरा जिस्म सही और सलामत है, मेरी बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता रहे, नमाजों की पाबंदी अदा करता रहे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये जो ताकत तुमको अता फरमाई है, इसलिए अता फरमाई है कि जब रात की तारीकी में सारी दुनिया सो जाए, सुबह को उठने के लिए कोई तैयार ना हो, मगर ए नौजवान, तू अपने बिस्तर से उठ जा, अल्लाह की राह, अल्लाह की बारगाह में आ जा, मस्जिद में आने के बाद नमाज तहज्जुद अदा किया कर। ये जवानी जो तुझको दी गई है, इसलिए नहीं दी गई है कि तू शराब गाहों को आबाद करता रहे, कि तू गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहे। कि तुझे ये जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू जिना के अड्डों को आबाद किया
किया करे। तुझे ये जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू लोगों पर जुल्म करे, एक दूसरे का माल मारे, अपने पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करे। ये ताकत और जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू कमजोरों को सताए, बल्कि अल्लाह ने ये ताकत तुझे अता फरमाई है। ये जवानी जो अता फरमाई है, जवानी अता फरमाने का एक मकसद है कि बंदे जब तक तेरे जिस्म में ताकत है अल्लाह की इबादत करता चला जा। जवानी में तू अपने रब को मना लेगा, गुनाहों से तौबा कर लेगा, तो आका आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह वशाब ताइब हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ। और जो जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करता है, आखिरत का सामान तैयार कर लिया करता है, वो भी अल्लाह का हबीब है। जब अल्लाह का कोई बंदा जवानी के दिनों में अपने सर को परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकाता है, उसकी आंखों से आंसुओं का कतरात टपकने वाले होते हैं, उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात जमीन पर बाद में गिरते हैं। अल्लाह उसके गुनाहों को पहले मुआफ फरमा दिया करता है, उधर उसका रब उसका सर अल्लाह की बारगाह में झुका करता है, मौला ताला उसकी इबादत को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे ईसाले सबाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बार बार जो हम कब्रिस्तान जाते हैं, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी आयत को सुनते हैं। अरे बोलो, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं यार? समझ में आ रही है बात आप लोगों के, है ना? जो भी शख्स मिट्टी डालता है, और अब तो एक नया तरीका चला है, आवाज लगा देते हैं, फौरन तख्ते लगने के बाद के इमाम साहिब आयत पढ़ना शुरू कर दो, दुआ पढ़ना शुरू कर दो, है ना? ऐलान होता है कि नहीं होता है? अगर इमाम साहिब ने दुआ नहीं पढ़ी तो फिर समझ लो पत्ता साफ है कि इमाम साहब की इतनी हिम्मत कैसे हुई, हमारा कहना नहीं माना। मेरे भाइयों, एक बात सोचो, जो आयत छोटी सी एक आयत है, 3 टुकड़े हैं उसके, अगर हमने पूरी जिंदगी जब उस आयत को याद नहीं किया तो बताओ 10 मिनट या 15 मिनट में वो आयत हमारे कैसे याद हो जाएगी? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन पर अमल करें ना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम इसको याद करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये पैगाम बार बार हम सुनते हैं, मगर बताएं ना फिर हम गफलत में जिंदगियों को क्यों गुजार रहे हैं? हमें किस चीज का इंतजार है? क्या हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि हमारा माल हमारी मौत से हमको बचा लेगा, हमारी ताकत क्या हमको मौत से बचा लेगी? ए नौजवान, क्या तू इस चीज का इंतजार करता है कि तेरे कड़ियल बाजू तुझे मौत से बचा लेंगे? ए नौजवान, क्या तू इस बात का इंतजार करता है तेरे ताकतवर बाजू तुझको मौत के चुंगल से बचा लेंगे? ए माल वाले, क्या तू इस बात का इंतजार कर रहा है तेरा माल तुझको बचा लेगा? ए ताकत और कुव्वत वाले, इस बात का इंतजार न करके तेरी ताकत और कुव्वत तुझको बचाएगी। ओ लोगों, हमने बड़े बड़े सरमायादारों को देखा है, जब मौत आई है तो उसकी मौत से न उसके माल ने उसको बचाया है, न औलाद ने उसको बचाया है, न ताकत और जवानी उसको बचा पाई है, न दुनिया का सरमाया उसको बचा पाया है, न नामो नमूद उसको बचा पाया है, न इंसान की शोहरत उसको उसकी मौत से बचा पाई है। जब इंसान की मौत का वक्त आ जाया करता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इंसान को नहीं बचा पाती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, याद रखना। ए नबी से प्यार करने वालों, ए नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसाने वालों, एक बात हमेशा याद रखा करो कि जब मौत आएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी, और दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता है कि मौत कब आएगी, किस हालत में आएगी, किस आलम में आएगी, किस जगह पर आएगी, किस मौके पर आएगी, किस निस्बत से आएगी, कोई इंसान नहीं जानता है। तो फिर सोचो तो सही, जब इंसान अपनी मौत से जो है बेखबर है कि जब उसको पता नहीं है कब आएगी, तो फिर बताओ मुझे, आप दुनिया के अंदर खोए हुए क्यों हो? दुनिया के गुनाहों के दलदल में फंसे हुए क्यों हो? याद रखो, ये जिंदगी जो दी गई है गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी गई है। ये जिंदगी इसलिए दी गई है कि कभी तू रब की बारगाह में सर को झुका, कभी दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा का चराग रोशन कर। ये जिंदगी जो दी गई है ये आमिना के लाल से इश्क करने के लिए दी गई है। तभी तो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का ये प्रोग्राम जो चेहलुम के सिलसिले में जनाब इंतजार हुसैन साहब ठेकेदार ने सजाया और उलमाए किराम को मदऊ किया, बुलाया, आज यकीनन इनके वालिदे मरहूम की रूह को किस कदर खुशी मिल रही होगी। आका मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जिंदों का अपने मुर्दों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा तोहफा ये है कि वह उनके लिए ईसाले सवाब किया करें। अब आप सोचो, इतनी तादाद में आप लोग तशरीफ लेकर के आए हैं, आपकी ज़बानों पर सुबहान अल्लाह की सदाएं हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, माशाअल्लाह कह रहे हैं, उलमाए किराम ने नबी की नातें पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। बताओ ना किस कदर उनकी रूह को सवाब मिल रहा होगा। ओ लोगों, मैं तो कहा करता हूँ, आपको अल्लाह ने कुछ बेटे दिए हैं तो कम से कम एक बेटे को इस लायक बना दिया करो, अपनी जिंदगी में इस लायक बना दो। जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए, कोई तुम्हारे लिए दुआ करने वाला अगर ना हो तो फिर वो बेटा तुम्हारे लिए सुबह उठे तब भी दुआ करे, फज्र की नमाज में जाए तब भी दुआ करे, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाए तब भी तुम्हारे मरने के बाद दुआ करे, असर की नमाज में जाए तब भी दुआ करे, मगरिब की नमाज में जाए तब भी दुआ करे, इशा में जाए तब भी दुआ करे। अल्लाह अल्लाह, आज तुम अपनी उस औलाद से दुआ के मुतमन्नी हो, तुम ये चाहते हो हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे हक में मगफिरत की दुआ करेगी कि आज जो औलाद तुम्हारे कहने से आज मस्जिद के अंदर हाजिर नहीं हो सकती, जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती, क्या तुम ये सोचते हो हमारा वो बेटा हमारे लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करेगा? क्या तुम ये सोचते हो कि जो बेटा आज तुम्हारा कहना नहीं मानता, आज तुम्हें गालियां बकता है, आज तुम्हारा अदब और एहतराम नहीं करता, क्या तुम ये सोचते हो कल वो बेटा मरने के बाद हमें याद करेगा? नहीं नहीं मेरे भाई, ये तेरी भूल है, ये बात याद रखना। जब तक वो तेरे जीते जी तेरा अदब और एहतराम नहीं कर पा रहा है तो फिर सोच तेरे मरने के बाद वो तुझे क्या याद करेगा। ओ लोगों, ये बात तख्तिए दिल पर नोट कर लो, अगर अल्लाह ने चंद बेटे अता फरमाए हैं तो एक बेटा ऐसा बना दो, एक अपना साहिबजादा ऐसा बना दो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा भी पढ़ा सके, तुम्हारे मरने के बाद जब तीजा 10वां 40वां 20वां हो तुम्हारे लिए हाथों को उठा करके दुआ भी कर सके। कसम खुदा की, अगर तुमने एक ऐसा बेटा बना दिया जो कुरान का हाफिज बन गया, कुरान का कारी बन गया, कुरान का आलिम बन गया, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम दीन बन गया, अगर ऐसा बेटा तुम बना करके दुनिया से रुखसत हो गए हो तो फिर याद रखना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से बईद नहीं है कि जब वो आलिम दीन बेटा, जब वो कारी कुरान बेटा, जब वो हाफिज कुरान बेटा अपने हाथों को दुआओं के लिए बख्शिश की तुम्हारे लिए उठाएगा, अल्लाह अल्लाह, इधर उसके हाथ दुआओं के लिए उठेंगे, उधर परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा कर तुमको बख्शिश और मगफिरत का परवाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका आमिना के लाल मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान मर जाता है मगर 3 चीजें उसकी बाकी रह जाती है। इंसान मरा, माल दौलत औलाद में तकसीम हो गया और अब तो औलाद भी बड़ी बेवफा है, बाप का जनाजा उठता नहीं है, भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है मीरास बंटने का, ये मकान मेरा, वो प्लाट मेरा, वो जगह मेरी, वो खेत मेरा, वो फुला चीज मेरी, वो चीज मेरी। अल्लाह अकबर। इन औलाद से आप ये उम्मीद करते हो कि ये बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करेंगे? हरगिज नहीं, आपकी भूल है मेरे भाई साहिबो। अपनी आंखों को खोलो, तख्तिए दिल पर हाथ रख करके सोचो तो सही, हमने अपने मरने के बाद अपनी बख्शिश व मगफिरत के लिए छोड़ा क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानुन क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इंसान इंतकाल कर जाता है, इंसान जैसे ही इंतकाल करता है उसका अमल उससे मुनक़ता हो जाता है, टूट जाता है। क्या मतलब? मतलब ये है, अब वो नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज तो तब पढ़ता ना जब उसकी आंखें खुली होती, उसका दिल धड़क रहा होता, उसकी हरारत बाकी होती, उसके जिस्म में रूह बाकी होती, वो
जिंदा होता तब नमाज पढ़ता। ये दुनिया दारुल अमल है, अब इंतकाल कर गया तो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब कोई नेकी का काम नहीं कर सकता, क्योंकि दुनियाए जो दारुल अमल थी उस दुनियाए दारुल अमल से वो निकल चुका है, दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है, जिसको कहते हैं आलमे बरज़ख। अल्लाह अल्लाह, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें दीन भी बड़ा प्यारा अता फरमाया, ये इस्लाम हमें बड़ा प्यारा अता फरमाया है। और इसके जो बानी है नबी ये आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगंबरा आमिना के लाल, हम गरीबों के गम गुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, यतीमों के वाली। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा आमिना के लाल हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तमाम नबियों में अफजल आला बेमिसलो बेमिसाल है। इस्लाम भी तमाम मजहबों में सबसे अफजल आला है। अल्लाह के पास अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। वो दीन भी बड़ा प्यारा अता फरमाया और हमें नबी भी बड़ा प्यारा अता फरमाया। मेरे आका ने इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए हर तरह का नुस्खा अता फरमा दिया है। आप तिजारत करना चाहें आमिना के लाल की जिंदगी को देख लें, कारोबार करना चाहें मदीने वाले मुस्तफ़ा को देख लें। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी गुजारने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है आमिना के लाल ने हर चीज हमें अता फरमा दी है। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर आप इंतकाल कर गए तो कोई बात नहीं, मगर मरने से पहले 3 काम करते जाओ। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो 3 काम कौन से हैं? मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, सबसे पहला काम सदक़े जारिया है। बोलो कौन सा काम है? सदक़े जारिया। क्या मतलब है सदक़े जारिया का? यानी अल्लाह ने आपको जो दौलत अता फरमाई है, जो माल अता फरमाया है, जो रुपया और पैसा अता फरमाया है, उस पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करें। यकीनन सिद्क दिल से अगर आपने खर्च किया है तो ये क़यामत तक आपके काम में आएगा। सुभान अल्लाह। आप इंतकाल कर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो फिर कब्र में भी आपको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। देखो, हम दुनिया के अंदर आला मंजिल बना लें, अच्छे मकानात बना लें, मगर उन पर हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। अच्छी अच्छी गाड़ियों में हम सफर करें, जायज है, मकान बनाएं, अच्छी बात है, अच्छा खाएं, अच्छी बात है, लेकिन उस पर हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 1 रुपया भी हमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है तो उस पर हमें जरूर सवाब मिलेगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब भी सवाब मिलता रहेगा, इंतकाल कर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तब भी हमें सवाब मिलता रहेगा। मसलन अल्लाह का घर मस्जिद बनती है, अगर आपने कुछ पैसे मस्जिद में अपनी हलाल कमाई से खर्च कर दिए हैं, जब तक वो मस्जिद बाकी रहेगी, मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने वाले बाकी रहेंगे, नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा आपकी रूह को। कब्र में चले जाएंगे तब भी आपका सवाब खत्म नहीं होगा। यह है सदक़े जारिया। और जो आपने नेक अमाल किए हैं वो उनका सवाब आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या आप ऐसा इल्म हासिल करें जो नफ़ा बख्श हो। क्या मतलब है? मतलब ये है, आप इल्म कुरान हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म कुरान हासिल कराएं। अल्लाह अकबर। वो बच्चे आपके जिनको आपने पढ़ाया है वो कुरान पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे भी, उसका भी सवाब आपको मिलता रहेगा। मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या नेक औलाद छोड़ करके आप चले जाएं जो आपके इंतकाल के बाद आपकी बख्शिशों मगफिरत की दुआएं करता रहे। वो जब औलाद आप नेक छोड़ के जाएंगे तो वो आपके लिए सदक़े जारिया हो जाएगा, यानी आपके इंतकाल के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, यहाँ नेक औलाद से मतलब ये है कि आप अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दें, कारी कुरान बना दें, दीन का आलिम बना दें। आप अगरचे इंतकाल कर जाएंगे मगर जब तक वो आपका बेटा जिंदा रहेगा, उसकी तालीम कुरान जिंदा रहेगी, कुरान जब तक वो पढ़ता रहेगा, उसके शागिर्द जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे,
आपकी रूह को सवाब पहुंचता रहेगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, हद तो ये हो गई। हजरत मुल्ला अली कारी बयान फरमाने लगे, ये यदऊ की जो कैद है, ये दुआ करने की जो कैद है, ये रग़बत दिलाने के लिए है। अगर हाफिज कुरान बेटा अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद नाम लेकर के बख्शिशो मग़फ़िरत की दुआ ना भी करता है, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत को जोश आता है जब जब वो कुरान पढ़ता है, जब जब वो नमाजें पढ़ता है, जब जब वो नबी की हदीसों को पढ़ता है, जब जब वो कुरान की तफसीर को पढ़ता है, जब जब वो फिक़ह की किताबों को पढ़ता है, जब जब वो आका की तारीफ व तौसीफ पढ़ता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम के नजराने भेजता है, जब जब नेक काम किया करता है, नेक काम बेटा कर रहा होता है, मगर रब तबारक व तआला सवाब उसके माँ बाप को अता फरमाता है। उसके माँ बाप कब्र में होते हैं, मौला ताला रूह को सवाब अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने पहले ही कहा, तकरीर शुरू करने से पहले, रिश्ता भी आप जोड़ें तो दीनदार लोगों से जोड़ें, अच्छे लोगों से जोड़ें, ऐसे लोगों से जोड़ें जो आपके मरने के बाद आपके काम में आ जाए। सिर्फ यही ना देखा करें मकान कितना ऊंचा बना लिया है, सिर्फ यही ना देखा करें कितने बीघे का जोता है, सिर्फ ये। और आजकल तो रिश्तों के मामला बड़े खतरनाक होते चले जा रहे हैं, क्या बताऊं, मौका वो है भी नहीं बताने का। मगर ये हमेशा जरूर देखा करें, अच्छा मकान देखें ना देखें, एयर कंडीशन गाड़ी में अपने दामाद को घूमता हुआ देखें या ना देखें, अच्छी जो है प्रॉपर्टी का मालिक आप चाहें देखें या ना देखें, मगर मेरे भाई सबसे पहले ये देख लिया करें अपनी बेटी में जिसके निकाह में देने के लिए जा रहा हूँ वो नमाजी है कि नहीं है, अपनी बेटी को मैं जिसके निकाह में देने के लिए जा रहा हूँ वो शराब का आदी तो नहीं है, वो गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ तो नहीं है, अपनी बेटी में जिसके हवाले करने के लिए जा रहा हूँ वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दुनियादार हो। अगर आपने ये गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया तो यकीनन जिंदगियां बड़ी कामयाब हो जाएंगी। देखो ना यार उन घरानों को, जो घराने दीनदार हुआ करते हैं, जिनमें नमाजी होते हैं, कुरान के कारी होते हैं, जिन घरों में हाजी लोग होते हैं, देखो ना उन घरानों को कि जिन घरों के अंदर से कुरान की तिलावतों की आज भी आवाजें आया करती हैं। अल्लाह अल्लाह, अगरचे वो घर वाले गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा माल और दौलत की फरावानी नहीं होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनके पास नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास नहीं होती हैं, मगर कसम खुदा की जब शौहर सुबह को उठता है, बीवी सुबह को उठती है, माँ सुबह को उठती है, बाप सुबह को उठता है, फज्र की अजान जब कानों में आ जाया करती है, बाप भी नमाज पढ़ने के लिए निकल जाता है, शौहर भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए निकल जाता है, बेटा भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ को निकल जाया करता है। इधर मर्द नमाज पढ़ करके मस्जिद से घर में आते हैं, उधर घर की बहन और बेटियां बहुएं कुरान की तिलावत घर के अंदर कर रही होती हैं। जब ये बहन और बेटियां कुरान पढ़ चुकती हैं, जब अपने हाथों को उठाती हैं दुआओं के लिए, या रब्बे मुस्तफा मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाना, मेरे मौला मेरे बाप की कमाई में बरकतें अता फरमाना, मेरे मौला मेरे भाई की कमाई में बरकतें अता फरमाना, मेरे मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकतें अता फरमाना। कसम खुदा की कमाई अगरचे कम हुआ करती है मगर कुरान की तिलावत की ये बरकत हुआ करती है। कम कमाई करने वाला बड़ी शान और शौकत और इज्जत के साथ जिंदगी को गुजारता है। उन घरों में खुशियां होती हैं कि जिन घरों में नमाज पढ़ने वाले लोग हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जिन घरों में सुबह शाम डीजे बजे, सुबह हो तब आंख सीरियल नाटक फिल्मी गानों पर खुले, शाम हो तब हमारी आंखें बंद हो, नाटक देखते देखते इन नाटकों का ऐसा नाटक चला कि घर के घर तबाह बर्बाद हो गए। आज घरों के माहौल को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा जो किरदार अदा किया है वो फिल्मी नाटकों ने, ड्रामों ने, सीरियल। बड़ा बहन से कहो ना बेटी क्या कर रही है, कि कुछ नहीं सीरियल देख रही हूँ, सीरियल नाटक चल रहा, नाटक। अजान का वक्त होता है ना तो वो टीवी बंद नहीं होती है बल्कि उसकी आवाज बंद कर दी जाती है, कहीं ऐसा ना हो कोई शॉट जो है वो मिस हो जाए।
इतना खतरनाक मोड़ पे ला करके उस सीरियल को छोड़ा जाता है। बेटी इंतजार करती रहती है अगले दिन किस वक्त शुरू होगा। आधा घंटा पहले से वो टीवी खोल करके बैठ जाया करती है। कसम खुदा की इन सीरियलों ने, नाटकों ने हमारे मुस्लिम मुआशरे को, हमारी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और लोगों तख्तिए अपने अपने सीने पर हाथ रखो और सोचो, क्या हमने अपनी बेटियों को जो ये टीवी देखना सिखाया है, इससे हमारा फायदा कितना है? जर्रा बराबर कोई फायदा नहीं है। गुनाहों में अलग ये शामिल होती हैं, घर के अंदर बेबरकती अलग दाखिल हुआ करती है। उन नाटकों में सिखाया क्या जा रहा है? गैर मर्द से नाजायज ताल्लुकात को जायज करार दे करके दिखाया जा रहा है। उन नाटकों में, सीरियलों में क्या दिखाया जा रहा है? यही दिखाया जा रहा है ना कि अपने शोहर पर कब्जा कैसे करना है, अपने शोहर पर अपनी बात जो है कैसे चलानी है, सास ससुर पर अपनी बात कैसे चलानी है, घर पे कंट्रोल कैसे करना है, घर के लोगों को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। ये बेटी सोचती है बड़ा अच्छा सबक हमें दिया जा रहा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये तेरे लिए अच्छा सबक नहीं है। याद रख, एक औरत की शादी के बाद अगर कोई उसका सबसे बड़ा हमदर्द होता है तो उसका ना कोई सगा बाप होता है, ना सगा भाई होता है। ये हकीकत बात है। सबसे बड़ा अगर हमदर्द कोई होता है तो उसका सच्चा शोहर हुआ करता है। याद रखो मेरी बहन और बेटियों, अपने घर वालों के चक्कर में भी मत आया करो। जरा जरा सी बातों पर ससुराल की लड़ाई और झगड़ों को अपने मैकों तक ना पहुंचाया करो। अगर शोहर कुछ कह रहा है, खामोशी से उसकी बात को सुन लिया करो। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, जो बेटी अपने शोहर की बात पर नाराज नहीं होती है बल्कि उसकी बात को तवज्जो के साथ सुनती है और उस पर अमल कर लिया करती है, अल्लाह ताला उसको जन्नत का हकदार बना दिया करता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अगर किसी औरत का सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई होता है तो वो उसका शादी के बाद शोहर हुआ करता है। अपने शोहरों की खिदमत करना शुरू कर दो। तुम अपने शोहरों की खिदमत करने लगोगी, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देगा। मगर नहीं, बेटी ने फोन कर दिया, जरा सी बात हो गई ससुराल को। अब सास बड़े गुस्से वाली होती हैं, कहती है बेटी डरना नहीं है किसी से, आ रही हूं सुबह कोई। अब बेटी का सीना चौड़ा हो जाता है। बाप को फोन किया, बेटी डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे बाप की बहुत बात है, तेरे बाप की बहुत बात है। भाई को फोन किया, मेरी बहन घबराती किस चीज के लिए है, सुबह को आ रहा हूँ गाड़ी उठा करके, चंद दोस्तों को और ला रहा हूँ साथ में। तो घर के रिश्ते इस तरह से नहीं चलते हैं। घर के रिश्ते अगर चलाना है तो प्यार मोहब्बत से चलाओ। ये नाटक, ये सीरियल, ये ड्रामे बाजियां ये देखना बंद करो। अपनी बेटियों को अगर कुछ दिखाना है, सिखाना है तो फिर कनीज़े तो फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत सिखाओ इनको। अगर कुछ पढ़ने के लिए देना है, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत इनको दो। और लोगों याद रखो, दुनिया बड़ी खतरनाक, बड़ी तेजी के साथ बड़े खतरनाक रास्ते पर जा रही है। ये दुनिया का माहौल बड़ा खतरनाक और गंदा होता चला जा रहा है। हर तरफ से साजिशें ये है किस तरह से मुस्लिम कौम को पस्त किया जाए। हर तरफ से साजिशें ये है किस तरह से इनकी बहन और बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाए। हर तरफ से साजिशें ये है किस तरह से इनको मुर्तद किया जाए, इनको बहकाया जाए, इस्लाम की नफरत इनके दिलों के अंदर पैदा की जाए। हर तरफ से साजिशें यही की जा रही हैं। हर तरफ से नापाक कोशिशें यही की जा रही हैं कि किस तरह से इनके ईमान पर डाका डाला जाए और गैरों के साथ इनके रिश्ते को जोड़ा जाए। ये सीरियल, ये नाटक, ये ड्रामेबाजी, इतनी खतरनाक बला आज हमारे दरमियान आ गई। आज हमारी एक दो बेटी नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ भाग गई, शादियां कर ली। अल्लाह अल्लाह, उनका ईमान तबाह हो गया, इस्लाम बर्बाद हो गया, पूरा मुआशरा शर्म शर्मसार हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है उन बेटियों की अक्ल मारी गई है। कहती हैं मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। गौर करने का जुमला है, कभी उनकी जबान से यह नहीं निकलता मैं इस्लाम की कनीज थी, मैं इस्लाम की मानने वाली थी, मैं इस्लाम की शहजादी थी, मेरे दीन का जनाजा निकल गया। नहीं नहीं, वो कहती है मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी बहन और बेटियों, सबसे पहले अपने दीन की परवाह करो, अपने इस्लाम की परवाह करो। अगर तुमने अपने जहन में यह बिठा लिया कि मैं इस्लाम की शहजादी हूं, मैं कनीज़ फातिमा ज़हरा हूं, मैं अपने प्यारे आका का इश्क अपने दिल के अंदर बसाने वाली हूं, अगर दिल
दिल में ये बिठा लिया कि मैं इस्लाम का कलेमा पढ़ने वाली हूँ, तो एक ताकत नहीं हजारों ताकतें तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। तो हजरत सुमैया वाला लहजा तुम्हारी जबानों पर होगा और तुम ये कहती हुई नजर आओगी, हम इस्लाम की शहजादियां हैं, अपनी गर्दन तो कटा सकती हैं मगर अपना ईमान चंद सिक्कों की खातिर नहीं बेच सकती हैं। आज हमें अपने घर के अंदर इस बात को समझाने की और सिखाने की जरूरत है। माहौल देखें आप हिंदुस्तान का कितना खतरनाक खराब होता चला जा रहा है। क्या आप नहीं पढ़ते? न्यूज चैनल पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, रोजाना ताजा ताजा नई नई खबरें। अल्लाहू अकबर, फुला जगह से बेटी चली गई, फुला जगह से बेटी चली गई, उसकी बेटी चली गई गैर के साथ। अल्लाहू अकबर, हमने क्या दिया अपने घर में? हमने क्या सिखाया अपनी बेटियों को? हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्यूशन के नाम पर हमने यही सिखाया ना, इस्लाम से दूर हो जा। उसका यही नतीजा रहा। हमने कभी ये नहीं बताया कि बेटी तू इस्लाम की शहजादी है। बताते कैसे? जब हमें कभी तौफीक न हुई नमाज पढ़ने की। अपनी बहन को समझाते कैसे? जब हमने कभी कुरान की तिलावत अपने घर के अंदर न की। ये डूब मर जाने का मकाम है आज हमारी पूरी कौम के लिए, अफसोस का मकाम है। हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, उसके लिए आगे कुछ कदम इस तरह के उठाने चाहिए ताकि ये फितना हमारे दरमियान से जल्द खत्म हो सके। वरना याद रखो, हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे तो फिर हमारी बहन और बेटियों को समझाने वाला कौन होगा? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जिस घर का भाई नमाजी होता है, जिस घर का बाप नमाजी होता है, जिस घर का बेटा नमाजी होता है, तो घर की औरतें खुद ब खुद नमाजी बनती हुई नजर आया करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन जिस घर में भाई नाचने वाला हो, जिस घर में बाप जो है आवारागर्दी करने वाला हो, चौराहों पर बैठने वाला हो, एक दूसरे की गीबत करने वाला हो, जिसका बेटा इधर उधर तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार करने वाला हो, तो फिर सोचो ना, क्या वो ये सोचता है मेरी बहन को कोई खबर नहीं? क्या वो ये सोचता है मेरी माँ को कोई खबर नहीं? क्या वो ये सोचता है मेरी बेटी को कोई खबर नहीं? खबर सबको हुआ करती है, मगर शर्म की वजह से आपके सामने वो खामोश रहा करती हैं। लेकिन फिर वो भी वही रास्ता इख्तियार किया करती हैं जो घर के अंदर उनके मर्दों का हुआ करता है। इसलिए अगर आप अपने घर के मुआशरे को, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने घर का माहौल अच्छा अगर आप बनाना चाहते हैं, तो पहले आप अच्छे बन जाएं। अल्लाह अल्लाह, आप नमाजी होंगे, आपकी बहन नमाज पढ़ेगी, आप कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, आपकी बीवी कुरान की तिलावत करेगी, आप तहज्जुद गुजार होंगे, आपके घर की बेटियां तहज्जुद गुजार बन जाएंगी, आप सच्चे आशिक़ रसूल बन जाएंगे, तो कसम खुदा की ये बहन और बेटियां भी आका प्यारे नबी से सच्चा इश्क करने वाली बन जाएंगी, कनी से फातिमा ज़हरा बनती हुई नजर आएंगी। आप नमाजी बन जाएंगे तो आपके घर का माहौल खुद ब खुद सुधरता चला जाएगा ना। कभी ये ना सोचा करें कि हमें मरना नहीं है। मरना सबको है, इंतकाल सबका होना है, इस दुनिया से जाना हर एक को है, मगर सबके जाने का तरीका अलग होता है, सबके जाने का अंदाज अलग होता है। कोई खुदा को राजी करके दुनिया से जाता है, कोई खुदा को नाराज करके दुनिया से जाया करता है। अल्लाहू अकबर। वो अल्लाह का बंदा कितना खुश और कितना प्यारा होता है कि जो दुनिया से जब जाए, इंतकाल बाद में हो, अपने रब को पहले राजी कर ले। अल्लाह अल्लाह, जिसने ये कर लिया ना, दुनिया में आना भी उसका कामयाब है, दुनिया से जाना भी उसका कामयाब हो गया। ए नबी के प्यारे दीवानों, एक नबी के गुलाम का एक वाकया मैं आपको सुनाऊं और इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाहू अकबर। इस इस्लाम के पौधे को हरा भरा करने के लिए न जाने नबी के कितने कितने गुलामों ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। करबला का मंजर हमारी नजरों के सामने हर वक्त रहा करता है। करबला का मंजर ये वो मंजर है जो क़यामत तक के लिए तरोताज़ा रहेगा। जब जब माह मुहर्रमुल हराम शरीफ आता है, मुसलमानों के दिल और मुसलमानों की धड़कनें तेज हो जाया करती हैं। अल्लाहू अकबर। वो करबला
का मंजर अपनी नजरों के सामने लाते हैं, हुसैन आजम की कुर्बानी को याद किया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन आजम ने सजदे की लाज को बचा लिया, सजदे को बचा करके ले गए मेरे आका हुसैन। करबला के मैदान में इस्लाम को जिंदा कर दिया मेरे आका हुसैन ने। लेकिन आगे का मसला और देखें, जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ता चला गया, दुश्मनान इस्लाम दुनिया के अंदर पैदा होते चले गए। मगर हर दौर में जब भी कोई इस्लाम का दुश्मन पैदा हुआ है तो अल्लाह ने कोई गाजी, कोई मुजाहिद दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, जिसने इस्लाम के पौधे को हरा भरा कर दिया है। यही एक तारीख है मुल्क हिंदुस्तान के सूबे कश्मीर की। जब सूबे कश्मीर का वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए, जब अंग्रेजों की हुकूमत है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अल्लाह अल्लाह, सारे मजहब के, सारे ईसाई मजहब के मानने वाले लोग हैं। वहां पर हुआ क्या? वहां पर ये हुआ, अल्लाह हाकिम जो है ईसाई है, वहां के हुक्मरान ईसाई हैं, सिपाही ईसाई हैं, पुलिस वाले ईसाई हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वहां पादरियों ने जो चंद मुसलमान थे उनको बहकाना शुरू कर दिया। ईसाई मजहब में उनको लाने के लिए पूरी की पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, मुसलमानों को ईसाई मजहब में तब्दील करने लगे। अल्लाह अल्लाह, जब उलमाए किराम के नूरानी काफिले को पता चला कि सूबे कश्मीर में इस तरह का माहौल बर्पा हो चुका है, बहुत सारे मुसलमान दुनिया के माल और लालच के चक्कर में, दुनिया के माल के लालच के चक्कर में मजहब इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ईसाइयत को कबूल करते चले जा रहे हैं। उलमाए किराम का वफ्द गया है कश्मीर की सरजमीन पर और वहां पर लोगों को जाकर के समझाने लगे, और नबी के प्यारे दीवानों, नबी का कलिमा पढ़ने वालों, अपने इस्लाम को ना छोड़ो। अल्लाह ने ये दीन तुम्हें बड़ा प्यारा अता फरमाया है। ये दीन तो वो दीन है जिसके बारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने मुकम्मल दीन इस्लाम हमको अता फरमाया है, और ये दीन देने के बाद रब ताला हमसे राजी भी है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने रब को राजी किस तरह से करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जब समझाया ना तो वहां के पादरियों को पता चला कि उस मुसलमानों के उलमाए किराम का वफ्द आ चुका है, वो मुसलमानों को रोक रहे हैं ईसाई मजहब में आने से। अल्लाह अल्लाह, जब इतना पता चला, हाकिम की बारगाह में शिकायत पादरियों ने दर्ज कर दी है। वो समझ रहे थे हुकूमत हमारी है, अल्लाह अल्लाह, यहाँ हुक्मरानी हम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, हुकूमत हमारी है, सारे लोग हमारे, सारा काफिला हमारा है, हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मगर उनको पता नहीं था नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। और इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। उनको पता नहीं था कि ये दीन इस्लाम जो आया है ये बुझने के लिए नहीं आया है, बल्कि पूरी दुनिया में अजमत के झंडे गाड़ने के लिए इस्लाम आया है। और इस्लाम चंद दिनों के लिए नहीं आया, बल्कि हमेशा के लिए आया है, क़यामत तक के लिए आया है ना। तभी तो ये एक पैगाम दिया था शहीद जंग आज़ादी, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग शुरू हुई थी तो हमारे ज़िला मुरादाबाद का गल शहीद का चौराहा था, अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी थे, उन्होंने जब फतवा दिया, अंग्रेज़ हुकूमत के कारकुनान आ गए आपको पकड़ने के लिए, गल शहीद के चौराहे पर सूली पर आपको लटका दिया गया है, आपसे कहा जा रहा था इस्लाम को छोड़ो और जंग आज़ादी का फतवा जो आपने दिया है उसको वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आपने कहा था ओ लोगों, क्या तुम ये समझते हो कि किफ़ायत अली तुम्हारे ऑफर को मान लेगा और अपने दीन से फिर जाएगा? नहीं नहीं, ये दीन दीन फितरत है, ये इस्लाम कभी मिट नहीं सकता। एक किफ़ायत अली आज शहीद हो जाएगा, अल्लाह ताला क़यामत तक
हजारों किफायत अली के गुलाम दुनिया के अंदर पैदा फरमा देगा। आपने कहा था ये बात मेरी नोट कर लेना और कयामत तक के लिए ये बात साबित होगी, मेरे आका ने जो पहले ही फरमा दिया है। आपने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दिल से दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाह अकबर। अब वही मंजर था कश्मीर का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वहां के पादरियों ने हाकिम के दरबार में शिकायत कर दी कि उलमाए किराम आए हैं, मुसलमानों को रोक रहे हैं ईसाई मजहब में आने से। हाकिम का पारा गर्म हो गया। उसने कहा फौरन इनको गिरफ्तार करके मेरे दरबार में लेकर के आओ। पादरियों ने कहा हमसे नहीं आने वाले, अपने कारकुनान को भेजो, पुलिस वालों को भेजो। भेज दिया गया है पुलिस वालों को। उलमाए किराम हाकिम के दरबार में है। अल्लाहु अकबर। और उलमा की शान बहुत अफजल वाला होती है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। दूसरे मकाम पर मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अगर उलमा जो सच्चे दीन के सिपाही होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का नूरानी काफिला हाकिम के दरबार में खड़ा है। हाकिम ने पूछा ए उलमा ये बताओ तुमने बगावत कश्मीर में आकर के क्यों शुरू कर दी? उलमाए किराम ने कहा हमने कोई बगावत नहीं की है, हम अपने भाइयों को अपने दीन पर कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो मुसलमान बन करके रहें, वो दूसरे मजहब में ना जाएं। उन्होंने कहा यहाँ हमारी हुकूमत है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आज भी कुछ लोग इस तरह की बातें करने वाले हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। मगर मेरे भाइयों अपने आप को कभी हल्का मत जानो। अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कमजोर ना जानो, कमजोर ना पड़ो, गम ना खाओ, तुम ही बुलंदो वाला हो, कामयाबी तुम ही को मिलने वाली है। सबसे पहले शर्त यह है कि तुम मोमिन तो बन जाओ। आज तुम रोना रोते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बिल आ रहा है वो बिल आ रहा है, ये कानून पास कर दिया गया वो कानून पास कर दिया गया। जनाब दुनिया के कोई कानून कितना ही इंसान बना ले, कितना कानून बनाता रहे, एक दो नहीं हजार नहीं लाखों कानून बना ले, ये कानून चंद दिनों के लिए बनते हैं, सब खत्म हो जाया करते हैं। मगर कानून मुस्तफा ऐसा कानून है जब से बना है न कभी खत्म हुआ है और न कयामत तक खत्म हो पाएगा, कभी खत्म नहीं हो पाएगा इस्लाम का कानून। पादरी दरबार में मौजूद हैं, उलमा दरबार में मौजूद हैं। हाकिम ने कहा बताओ आपने बगावत क्यों की? पादरी बोल पड़े ए हाकिम हमारे पास इनके खिलाफ एक सबूत है, वो सबूत हम तुमको देंगे, इन सबको कैद खाने में डाल देना। अल्लाह अल्लाह। हाकिम ने कहा पादरियों से जाओ सबूत लेकर के आओ, क्या सबूत तुम्हारे पास है? जब तक हम इनको मोहलत देते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम हाकिम के दरबार में मौजूद हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों तवज्जो तो करना। उलमाए किराम से हाकिम ने कहा था ए उलमाए किराम की जमात बताओ तुमने यहाँ पर आकर के ऐसा क्यों किया? अब पादरी बोल उठते हैं ए हाकिम हम इनके खिलाफ सबूत अभी आपको पेश करते हैं। इनके प्यारे नबी की हदीस पाक है, इनके प्यारे नबी फरमाते हैं व इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, कि मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस हैं। अल्लाह अल्लाह। इनके आखिरी नबी ने इन उलमा को नबियों का वारिस कहा है, जिनमें हमारे नबी ईसा भी आ गए। और हमारे नबी की शान बहुत अफजल वाला है। हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ईसाई पादरी कह रहे हैं हजरत ईसा के बारे में कि हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ए हाकिम अब इनसे पूछो इन उलमाए किराम में क्या कोई ऐसा आलिम है जो अभी मुर्दे को जिंदा कर दे? अगर ये मुर्दे को जिंदा कर देंगे तो ए हाकिम इनकी जान को बख्श देना। अल्लाह अल्लाह। हाकिम ने फैसला सुनाया ओ लोगों बताओ तुम में से कौन है जो मुर्दे को जिंदा करे? अब सारे उलमा खामोश हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह अपने रब को याद कर रहे हैं, दिल में नबी की मोहब्बत जलवागर है, जबानों पर खुदा का नाम बार बार आ रहा है। या रब या रब या रब की सदाएं उनकी जबानों पर जारी हैं। उलमाए किराम की जमात खामोश है, पादरी बार बार ललकारता है ओ लोगों ए उलमा या तो मेरी बात को
कबूल करो, या फिर तुम कहो कि माज़ल्ला तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारे नबी माज़ल्ला झूठे हैं, तुम्हारे नबी की माज़ल्ला हदीस झूठी है। अब एक आलिम ने कहा था, ए हाकिम ऐसी बात नहीं है, हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी की हदीस सच्ची, हमारे नबी का कानून सच्चा, हमारे नबी का लाया हुआ दीन इस्लाम सच्चा है, हम तुमसे कुछ मोहलत चाहते हैं। हाकिम ने कहा बताओ कितने दिन की मोहलत चाहिए। उलमा ने कहा था हमें 40 दिन की मोहलत दे दी जाए। अब पादरी खुश हो गए, वो सोच रहे थे 40 दिन तो क्या 40 साल भी इनको मिल जाएंगे, तब भी ये किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाएंगे। वो जालिम भूल बैठा था ये उनके गुलाम हैं कि जो सरकार गौसे आजम बचपन के जमाने में कब्रिस्तान की तरफ से गुजर जाएं, नाना जान पीछे हो, नवासा आगे आगे हो, कब्रिस्तान के मुर्दों को कह दें अरे कब्रों के अंदर से देख करके हंस क्या रहे हो, नाना जान पीछे आ रहे हैं, तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो जाएं, गौसे आजम अब्दुल कादिर को छुपा लें। ये तो बचपन का जमाना है, जब जवानी का आलम था कुम बिइज़्निल्लाह कह दिया करते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। ये तो उस नबी का कलेमा पढ़ने वाले हैं कि जिस नबी के उम्मतियों ने एक दो ने नहीं बल्कि सैकड़ों उलमा ने और औलिया ने मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया है। पादरियों ने कहा कि मोहलत दे दी जाए, मोहलत दे दी गई 40 दिन की, लेकिन हाकिम ने फैसला सुनाया कि ऐसे ही तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, तुमको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उलमाए किराम की जमात को कैद खाने में डाल दिया गया। अब उलमाए किराम कैद खाने में गए, अल्लाह की इबादत करते रहे, हर वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल हैं। कभी आमिना के लाल पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, कभी कुरान की तिलावत करने में मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, कभी रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाते हैं, कभी रुकू में चले जाते हैं, कभी क़ियाम करते हैं, हर वक्त रो रहे हैं मेरे मौला तेरे नबी के दीन की लाज है, तेरे नबी के दीन की बात है, तेरे नबी की हदीस की बात है, मौला हमारी लाज बचा ले, मौला इस्लाम की लाज बचा ले। अल्लाह अल्लाह 40 दिन हो गए, हाकिम ने फैसला सुनाया जाओ उन उलमाए किराम को निकाल करके बाहर वापस लेकर के आओ। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब उलमाए किराम को लाया गया हाकिम के दरबार में खड़ा कर दिया गया है, हाकिम ने फिर ललकारना शुरू कर दिया, बताओ कौन है तुम में से जो मुर्दे को जिंदा करे। अब सारे उलमा खामोश हैं। उस जालिम हाकिम ने जो ईसाई मजहब का मानने वाला है फिर ललकारा और कहा तो फिर अगर नहीं मुर्दे को जिंदा कर सकते तो कह दो कि तुम्हारा दीन झूठा है माज़ल्ला, कह दो कि तुम्हारे नबी माज़ल्ला झूठे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो माज़ल्ला दीन इस्लाम को ललकार रहा था, पैगंबर इस्लाम की शान में तौहीन कर रहा था। अब इन उलमा की ज़बान पर एक सदा जारी थी, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। ये उलमाए किराम सच्चे दिल से अपने आका को पुकार रहे थे, अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह हमारे हाले ज़ार पर करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। ए आमिना के लाल हमारी फरियादों को सुन लीजिए, कसम खुदा की इधर से सच्चे दिल से नबी के गुलामों ने पुकारा। आला हजरत फरमाते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। इधर से उलमा ने सच्चे दिल से पुकारा है आमिना के लाल को। मदीने वाले मुस्तफ़ा का दरियाए रहमत जोश में आ गया, और जब आका का दरियाए रहमत जोश में आता है ना तो फिर समझ लो काम बन जाया करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरियाद को सुन लिया और अपनी आल में से एक अपने शहजादे हजरते सैयद अली हमदानी को हुक्म दिया, जो हमदान की सरजमीन पर थे। बहुत ज्यादा कई सौ मील का फासला है, कश्मीर में दरबार लगा है। हाकिम जो ईसाई है मुसलमानों को पैगंबर इस्लाम को ललकार रहा है बार बार। आका ने फरमाया बेटा अली हमदानी, सैयद अली हमदान की सरजमीन पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि जाओ मुल्क हिंदुस्तान के सूबे कश्मीर में हाकिम के दरबार में। अल्लाह अल्लाह, तेरे नबी की इज्जत को ललकार रहा है वो हाकिम। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, तारीख शाहिद है। हजरत सैयद अली हमदानी से मेरे नबी ने फरमाया था बेटा अली हमदानी जाओ जल्दी से वहां पर दरबार में पहुंच जाओ। तारीख के अल्फाज हैं, एक कदम आपका
हमदान की सरजमीन पर था, तो दूसरा कदम आपका सूबे कश्मीर के हाकिम के दरबार में था। अल्लाहू अकबर, सेकंडों में हजरत सैयद अली हमदानी हाकिम के दरबार में आ गए। आपने फरमाया क्या बोलता है ए हाकिम, सुन सुन, बता तेरा क्या कहना है। कहने लगा मैं तो कब से कह रहा हूं। अब उलमाए किराम ने नूरानी चेहरा देखा तो जान में जान आ गई। अल्लाहू अकबर, मदद करने के लिए अल्लाह के नबी ने अपने शहजादे एक आले रसूल को भेज दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद अली हमदानी आ गए। हाकिम ने कहा मुर्दे को जिंदा करो। आपने फरमाया मुर्दे को जिंदा तो कर देंगे, मगर पहले हमारी एक शर्त आपको माननी होगी। हाकिम ने कहा तब बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा था पहले ये शर्त, ये हमारी बात मानो, हमसे ये वादा करो कि अगर हमने मुर्दे को जिंदा कर लिया तो तुम हमारे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। हाकिम ने कहा था बात सच्ची है, वादा किया जाता है, अगर मुर्दे को जिंदा कर दोगे तो तुम्हारे दीन इस्लाम में हम सब दाखिल हो जाएंगे। हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा बताओ कौन से मुर्दे को जिंदा करना है। ले गए वो हाकिम और पादरी सब उलमाए किराम की जमात को एक कब्रिस्तान के अंदर। हजरत सैयद अली हमदानी से कहा इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करो। हजरत सैयद अली हमदानी ने कब्र की थोड़ी सी मिट्टी हटाई है। हटाने के बाद इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, तारीख के अल्फाज हैं। एक मर्तबा आपने कहा था कि अल्लाह के हुक्म से उठ करके खड़ा हो जा। एक कब्र वाले से कहा था, मगर खुदा की शान देखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने वलियों को क्या शान अता फरमाई है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली ने एक कब्र वाले से कहा था, मगर तारीख शाहिद है उस कब्रिस्तान में जितनी कब्रें थी, जितनी कब्रों में मुर्दे थे, सारे के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो गए थे और सबकी जबान पर था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब हाकिम ने और पादरियों ने देखा था तो कदमों में गिर गए थे और गिरने के बाद कहने लगे थे अब हमें भी कलिमा पढ़ाओ और कलिमा पढ़ा करके मुसलमान बना लो। सारे के सारे मुसलमान बन गए। तभी तो शायर कहता है ना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दीन इस्लाम की बका के लिए पेश की हैं हमारे उलमाए किराम ने, औलियाए किराम ने नजरें उठाई हैं तो दीन इस्लाम फैलता चला गया है। मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम बड़ी मेहनतों, मशक्क़तों और काविशों के बाद हम तक पहुंचा है और हमें मिला है। इसकी कद्र करो। और अल्लाह ने आपसे, हमसे, सबसे एक वादा लिया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने वादा लिया मुसलमान होकर के जिंदा रहो और जब मरो तो मुसलमान होकर के मरो। इस अल्लाह के फरमान को, इस हुक्म खुदाबंदी को हर वक्त इंसान को याद रखना चाहिए। आज जो फितनों का दौर है ना, जो बहकाया जाता है चंद रुपयों और पैसों के लिए, तो ये अल्लाह का फरमान हमेशा अपनी नजरों के सामने रखो। सबक ये हमेशा याद रखो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इससे बढ़कर के दौलत दुनिया में कोई और नहीं हो सकती कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन करके रहो और जब मरो तब भी तुम मुसलमान हो, यानी अपने ईमान को बचा करके लेकर के जाओ। एक प्यारी हदीस पाक आखिर में और सुने और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ज़ाक़तुअमल ईमान मर रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हुजूर फरमाते हैं वो इंसान ईमान की लज्जत को पा लेता है जो अल्लाह के रब होने से राजी हो जाता है। मन रदिया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह के रब होने से राजी हो गया उसने ईमान की लज्जत को, ईमान की चाशनी को पा लिया। वबिल इस्लामी दीनन, और जो इस्लाम के दीन होने से राजी हो गया उसने भी ईमान की लज्जत को पा लिया। वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने से राजी हो गया उसने भी ईमान की लज्जत को पा लिया। यानी मोमिन की तीन पहचानें,
हमारे प्यारे नबी ने बयान फरमाई। मोमिन होने की 3 पहचान है। एक पहचान तो ये, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला तूने मुझे दीन इस्लाम अता फरमाया है, पहली निशानी। और मोमिन होने की दूसरी निशानी कि मेरे मौला तू ही मेरा परवरदिगार है। या रब, ये दुनिया भी मिल करके अगर मुझे रोटी का एक लुक़मा खिलाना चाहे तो नहीं खिला सकती तेरी रजा के बगैर। तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही जिंदगी अता फरमाता है, तू ही मौत अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर ये जिंदगी अपनी बना लोगे ना आप, तो ईमान का नूर दिलों के अंदर जज्ब हो जाएगा। और आखिर में ये हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, मेरे मौला तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, तूने हमें इंसान बनाया। अगर चाहता तो नाली में रेंगने वाला कोई कीड़ा बना सकता था, किसी जानवर की शक्ल में तू हमें पैदा फरमा सकता था। मेरे मौला तेरा कितना शुक्र है, तूने इंसान बनाया। उससे बड़ा शुक्र ये है इंसान बना करके तूने हमें मुसलमान बनाया। उससे भी बड़ा शुक्र ये है कि तूने अपने सबसे आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। तूने हमें नबी भी दिया तो तमाम नबियों में अफजल वाला, तूने किताब दी कुरान तो तमाम आसमानी किताबों में अफजल वाला, तूने रसूल अता फरमाया तो ऐसा रसूल जो तमाम रसूलों का सरदार और तमाम रसूलों का इमाम है। अगर इस बात को लेकर के आप खुश रहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला ईमान की दौलत आपको अता फरमाएगा, है ना। ये बातें बहुत जरूरी हैं, इन बातों पर अमल करना मेरे भाइयों, वरना ईमान हमारे पास बचा ही कहाँ है। और याद रखो, फिर जब ईमान की दौलत जिस बंदे के पास होती है, इंतकाल करके कब्र में जाता है, आमिना के लाल की आमद होती है, हुजूर को जो पहचानते हैं वो ईमान के नूर से हुजूर को पहचाना जाता है। जब फरिश्ते कहते हैं ना, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ए बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था, तो फिर न कोई सरमायादार आका को पहचान पाएगा, न कोई जिम्मेदार आका को पहचान पाएगा, न कोई ताकत बहादुरी वाला इंसान, न कोई पहलवान आका को पहचान पाएगा। पहचानेगा नबी को कब्र में वो जिसके दिल में ईमान का नूर होगा, जिसके दिल में इश्क मुस्तफा का सुरूर होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जो आका को पहचान जाएगा कब्र की तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी। आला हजरत ने फरमाया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। 2-3 अशआर में मौत के ताल्लुक से पेश करूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। अरे आज ही अपने रब को मना लो, बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, कि आज ही अपने रब को मना लो। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे दोज़ख से खुद को बचा लो। और चांदनी 4 दिन की है लोगो, ये जवानी भी फानी है सुन लो। चांदनी 4 दिन की है लोगो, ये जवानी भी फानी है सुन लो। कि चांदनी 4 दिन की है लोगो, चांदनी 4 दिन की है लोगो, ये जवानी भी फानी है सुन लो।
आकिबत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, आकिबत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आखिरी शेर समाज फरमाएं, कब्र में जाके रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा, कब्र में जाके रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा, कि कब्र में जाके रोना पड़ेगा, कब्र में जाके रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा, मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। हमारे भाई हजरत हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला ने, जो मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ जब लोग सोने लगते हैं, उसके ताल्लुक से कहा, वो शेर सुना दीजिए, मैं पेश करता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपको भी नींद आने लगी शायद है, अगर बेदार हैं तो तड़प करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई, कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। अब उसका जवाब सुने, जन्नत मिलेगी किसको? आप ही फैसला कीजिए, और उनकी उल्फत को ए दोस्तों अब तो दिल में बसा लीजिए, उनकी उल्फत को ए दोस्तों अब तो दिल में बसा लीजिए, उनकी उल्फत को ए दोस्तों, के उनकी उल्फत को ए दोस्तों अब तो दिल में बसा लीजिए, अब तो दिल में बसा लीजिए, जिसके दिल में है इश्क़ नबी, जिसके दिल में है इश्क़ नबी, हाँ वो जन्नत का हकदार है, जिसके दिल में है इश्क़ नबी, हाँ वो जन्नत का हकदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में क़स्दन